न्यूज़ में फ्लैश हो रहा है कि क्रॉप की यील्ड्स बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं और अब क्रॉप्स जिस तरीके से प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बहुत कम नंबर है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई नीचे गिर गई। जब पता लगाया तो पता चला कि जिस सॉइल में क्रॉप्स ग्रो हो रहे थे वो सॉइल ही गंदी है, प्रदूषित है, राइट। ये न्यूज़ हम सभी कुछ हाल फिलहाल टाइम से सुनते आ रहे हैं, सुन रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे हैं, right students? So again a very warm welcome to the platform of PW Fundu. Your science explorer ma'am Sonakshi Tyagi has brought a very important topic on soil pollution. Right? तो आज के इस टॉपिक में हम क्या कवर करने वाले हैं? The basic introduction on soil pollution, that what exactly is soil pollution, the causes, the major causes that are leading to this pollution of soil, effects क्या क्या देखने को मिलते हैं सिर्फ हम पे ही नहीं, प्लांट्स पे भी, राइट, एंड प्रिवेंशन कि किस तरह हम इस पोल्यूशन को होने से रोक सकते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द सॉइल। तो अगर बात करें सॉइल पोल्यूशन की, इट इज नथिंग बट कंटैमिनेशन ऑफ सॉइल बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन टॉक्सिक सब्सटेंसेस। कोई भी ऐसे केमिकल्स या हार्मफुल सब्सटेंसेस जो प्रेजेंट हो सॉइल में, या हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स फॉर दैट मैटर, जो सॉइल की इंटेग्रिटी को, उसकी फर्टिलिटी को नेगेटिवली अफेक्ट करें, जिसके चेन रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा कि प्लांट्स भी अफेक्ट होंगे, उन प्लांट्स को कंज्यूम करने वाले एनिमल्स, एंड इवेंचुअली वी टू विल बी अफेक्टेड, राइट। सो प्रेजेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन द सॉइल विल लीड टू द पोल्यूशन ऑफ सॉइल। बात करें मेजर कॉजेज की, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट अगर इम्प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया जाए तो सिर्फ वाटर पोल्यूशन कॉज नहीं करता, कई बार ओपन लैंड्स में भी यूं ही इंडस्ट्रीज अपना वेस्ट डिस्पोजल कर देती क्योंकि प्रॉपर रेगुलेशंस नहीं बनी। दे नो दैट दे वोंट बी फाइंड, उन्हें कोई पनिशमेंट में नहीं मिलेगा। अब धीरे धीरे क्या होता है, इवेंचुअली इन वेस्ट में प्रेजेंट जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो लीच करने लगते हैं, बहने लगते हैं इनटू दी सॉइल, यानी कि सॉइल में अंदर अब्जॉर्ब होने लगते हैं, ठीक है। और वो सॉइल की इंटेग्रिटी, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी फर्टिलिटी, इन जनरल पूरी सॉइल की कॉम्पोजिशन को अफेक्ट करते हैं। अब सॉइल में सिर्फ प्लांट्स ही नहीं हैं जो उग रहे हैं, बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं, जैसे हमने वाटर पोल्यूशन में पढ़ा था, सॉइल भी बहुत से जानवरों का घर है, तो वो भी नेगेटिवली अफेक्ट होते हैं। दूसरे कॉज की बात करें, द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। जिस तरह हमने एग्रीकल्चर रन ऑफ्स की बात करी थी, तब भी हमने ये चीज़ जानी थी कि जो भी फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं हमारी क्रॉप्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसकी यील्ड को बढ़ाने के लिए, अगेन दोस केमिकल्स आर समवेयर अफेक्टिंग द सॉइल्स कॉम्पोजिशन नेगेटिवली। पहले तो ये दिखाई देता है कि हाँ, क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मैसिवली इंक्रीज होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्रॉप्स प्रोड्यूस होते हैं, बट लॉन्गर रन में देखें तो वहाँ सॉइल की फर्टिलिटी अफेक्ट होती चली जाती है और उस लैंड को वापस यूज़ करना टू ग्रो क्रॉप्स बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो फार्मर्स के पास कोई और लैंड अवेलेबल नहीं होता, वो और ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, एंड दिस साइकिल कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग। इसीलिए सॉइल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा रैम्पेंटली बढ़ रहा है, राइट। थर्ड अगर देखें, माइनिंग एक्टिविटीज़। आजकल माइनिंग एक्टिविटीज टू डिग आउट, टू माइन आउट सर्टेन प्रेशियस रिसोर्सेज बढ़ चुके हैं क्योंकि सप्लाई बढ़ रही है, क्योंकि पॉपुलेशन की डिमांड है। अब इसकी वजह से अगेन हार्मफुल केमिकल्स आर बीइंग रिलीज्ड जो कि सॉइल को अफेक्ट कर रहे हैं नेगेटिवली। लिटरिंग, यानी कि माइंडलेस तरीके से हम अपना वेस्ट कहीं पे भी फेंकते हुए चलते हैं विदाउट इवन गिविंग इट अ सेकंड थॉट कि इस वक्त जो हमने कूड़ा फेंका है यूं ही ओपन लैंड पे, वो बाकी चीज़ों पे कितना नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, राइट। तो ये सारे मेजर कॉजेज हैं ऑफ सॉइल पोल्यूशन। तो अब कॉजेज हैं तो इफेक्ट्स भी देखने को मिल रहे थे, और इफेक्ट्स हमें क्या देखने को मिले, ह्यूमन हेल्थ जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। क्यों? क्योंकि इन्हीं सॉइल पे जो प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, जब उनकी ग्रोथ डेटोरिएट हो रही है, राइट, उनकी ग्रोथ हैम्पर हो रही है, केमिकल्स के बीच में बड़े हो रहे हैं, अगर बाय चांस ग्रो कर भी पा रहे हैं, उन्हीं प्लांट्स को हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारी हेल्थ भी नेगेटिवली अफेक्ट होगी। बाकी सारे एनिमल्स डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, वो भी अफेक्ट हो रहे हैं। द एनिमल्स दैट आर लिविंग इन द सॉइल, जिनका घर है
वो भी नेगेटिवली अफेक्ट हो रहे हैं, राइट? एंड द थर्ड इज द अंडरग्राउंड वाटर इज ऑल्सो गेटिंग पोल्यूटेड, क्योंकि अगर सॉइल में वो हार्मफुल केमिकल्स लीच आउट हो रहे हैं तो इवेंचुअली अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो है वहाँ तक भी वो केमिकल्स पहुँचेंगे, और जब हम इस अंडरग्राउंड वाटर को लेना चाहेंगे, यानी कि एक्सेस पाना चाहेंगे और उस वाटर को यूज़ करना चाहेंगे, तो वो अनफिट फॉर यूज़ होगा क्योंकि वो पोल्यूटेड होगा ऑलरेडी। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस सॉइल पोल्यूशन को यहीं की यहीं कंट्रोल किया जाए एट एन इंडिविजुअल लेवल एज वेल एज एट द कम्युनिटी लेवल। तो पहली चीज जो हम कर सकते हैं कि हमें प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट करना चाहिए, राइट? वेस्ट को यूं ही ना डिस्पोज करें, प्रॉपर तरीके से उसे ट्रीट करें और फिर वेस्ट को डिस्पोज करें। नॉर्मल ऐसे माइंडलेस जो लिटरिंग हम इधर उधर फेंक देते हैं सामान गाड़ी में चलते हुए या यूं ही सड़क पे चलते हुए, वो प्रैक्टिसेस ना करें। सेकेंड कैन बी, इंस्टेड ऑफ यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी ना रखें और ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग की तरफ मूव करें। थर्ड कैन बी, वी कैन अवॉइड ओपन डंपिंग ऑफ वेस्ट। वेस्ट को ओपनली ना डंप करें, अगेन टू मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ soil, right? So this way students, we have completed the major keywords, the major concepts on the topic of soil pollution. I hope आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा. Thank you so much students for watching the video.